एचपीवी वायरस है वो कैंसर सर्विक्स कॉज करती है 95 to 98% केसेस। भारत सरकार ने जो मुद्दा उठाया है कि हर बच्ची को वो वैक्सीनेट करने वाले हैं फॉर एचपीवी वायरस। ये वायरस शरीर में सेक्सुअल रिलेशनशिप से आती है। बिफोर यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव तब ही आप ये वैक्सीनेशन दे देते हो। जिन लड़कियों ने 9 to 14 पे नहीं करी वो और वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है वो भी लगवाएं। जो सेक्सुअली एक्टिव हैं और वो उस सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद लगवाती हैं उनमें वैक्सीनेशन का असर कम होगा, उतना नहीं होगा। सेहतनामा के आज के एपिसोड को हम पिछले एपिसोड के साथ ही जोड़ रहे हैं जहां हमने सर्विक्स कैंसर और पैपिस्मियर टेस्ट की बात की थी। एचपीवी वैक्सीन हर लड़की के लिए ज़रूरी है। एचपीवी वैक्सीन क्या है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगला डोगरा जी हमारे साथ हैं, उनसे। एचपीवी वैक्सीन इस वक्त बहुत चर्चा में है। एचपीवी वैक्सीन है क्या? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत विश्व भर में ये डिसाइड करा गया है कि 2030 तक कैंसर सर्विक्स को हमने ख़त्म करना है। सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को हमने ख़त्म करना है। और ये बहुत अच्छा एक भारत सरकार ने जो मुद्दा उठाया है कि हर बच्ची को वो वैक्सीनेट करने वाले हैं, वो भी वो फॉर एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस है वो कैंसर सर्विक्स कॉज करती है 95 to 98% केसेस में। ये वायरस शरीर में सेक्सुअल रिलेशनशिप से आती है। दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप कैन बी वजाइनल, एनल, ओरल, स्किन टू स्किन, कोई भी। और ये एचपीवी वायरस मुंह का कैंसर करती है, गले का कैंसर करती है, मेल्स फीमेल्स दोनों में। लेडीज़ में ये सर्विकल कैंसर करती है, वजाइनल कैंसर करती है, वल्वल कैंसर करती है, और आदमियों में ये ओरल और पीनाइल पेनिस का कैंसर करती है। इसलिए ये जो वैक्सीनेशन है कुछ मुल्कों में लड़के लड़कियों दोनों को दी जाती है। राइट। तो कब 9 से 14 साल के बीच में ही ये लगती है वैक्सीन? बेस्ट इफेक्टिव उस तब होती है जब आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ। दैट मीन्स आपको वो इन्फेक्शन नहीं हुई, तो आप इन्फेक्शन को होने से पहले बिफोर यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव तब ही आप ये वैक्सीनेशन दे देते हो। जैसे हम पोलियो वैक्सीनेशन पोलियो होने से पहले देते हैं कि पोलियो ना हो, इसीलिए एचपीवी वैक्सीनेशन देते हैं कि वो वायरस से आपको इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव कोई आपका पार्टनर पॉजिटिव है भी तो आपके ऑलरेडी बॉडी में वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी और वो इन्फेक्शन को वॉश आउट कर देंगी। अगला सवाल मेरा ये है कि जो लड़कियां 14 साल से ज़्यादा की हो चुकी हैं, 18, 20, 22, 25, शादी अभी नहीं हुई है, वो लगवा सकती हैं? इफ दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, यस। और जो सेक्सुअली एक्टिव दे कैन ऑल्सो गेट इट डन। वो भी एचपीवी वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन उनमें वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। डोजेज कितने होते हैं? देखो, अगर तो आपने 9 से 14 में लगवा ली तो 2 डोजेज हैं, जैसे एक अब लगाई, एक 6 मंथ में। अगर आपने उस एज को क्रॉस कर लिया, 16 साल के बाद आप लगवा रहे हो, तो आपको 3 डोजेज लगेगी। फर्स्ट, फिर 2 महीने में, फिर 6 महीने। तो क्या ये वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन 30, 35, 40 साल की महिलाएं, 45 साल की लगवा सकती हैं? लगवा सकती हैं, पर इफेक्टिव उतनी नहीं होती। लगवा सकती हैं पर उसकी उतनी इफेक्टिव नहीं होती। यूएस वगैरह में वो दे देते हैं 45 तक, क्योंकि सिंपल बात ये है, और वो वाला सिस्टम वो सिनारियो हमारी कंट्री में भी आ रहा है। मल्टीपल पार्टनर्स हैं, यू आर गेटिंग री मैरिड, यू आर गेटिंग डिवोर्स्ड, पार्टनर चेंज हो रहा है, शादियां नहीं हो रही लेकिन पार्टनर्स हैं। तो हो सकता है पहले पार्टनर्स नहीं थे पॉजिटिव, लेकिन अगला पार्टनर तो पॉजिटिव हो सकता है ना। इसलिए कुछ तो वो आपकी मदद करेगा ही, उतना नहीं करेगा जो 9 से 14 साल की उम्र में उसकी इफेक्टिविटी या उसका असर आना था, लेकिन फिर भी कुछ तो वो असर करेगा। तो जो 9 से 14 साल की जिनकी बच्चियां हैं वो अलर्ट हो जाए, एचपीवी वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब कितना खर्चा आता है एचपीवी वैक्सीन में? अगर 2 लगने हैं, अगर 9 to 14 की एज में, तो वो 3200-3300 रुपए का आता है एक। तो 2 लगेंगे तो अराउंड 6000-7000 रुपीज लग जाते हैं। और 3 लगेंगे तो वो एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, इंजेक्शन हो जाएगा। अब मेरा जो शायद बहुत सारे पेरेंट्स के जहन में ये सवाल होगा
कि लड़कियों को 9 से 14 साल की लड़कियों को इंजेक्शन लगना है, वैक्सीन लगनी है, पता न, और वो भी गर्भाशय के मुंह के कैंसर से बचने के लिए। तो इसके कहीं साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? क्या आगे प्रेगनेंसी में तो दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो वायरस होती है, ये जो वैक्सीन है, देखो आप नॉर्मल दूसरे वैक्सीन भी तो लगवाते हो जब बच्चा छोटा होता है, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, सब लगवाते हो आप, उस है पे ना? ट्रस्ट है। वो इस पे अगर ट्रस्ट नहीं है पर अब तो तो ये देखो 2009 में चंडीगढ़ में पहली बार आया था। 27 अक्टूबर 2009 को चंडीगढ़ में आया था। और उस टाइम पे आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम नीस। को ये एक हमारी वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड, अब समझ लो कांग्रेस गायनी की मीट थी, और वहाँ पे वो वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, और मैं आई थी सितंबर में, और यहाँ अक्टूबर में आ गई। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को और मेरी नीस को लगा था। अगर आप कहो तो चंडीगढ़ में सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को लगवाया है। कोई तो साइड इफेक्ट्स नहीं। साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये जैसे पोलियो की वायरस कैसे बनाते हैं, वो पोलियो के कीटाणु को लेके उसको किल करके, उसको मार के वायरस को, फिर उसको एंटीबॉडीज वो बनते हैं। इसी तरह इस वायरस को मार के, नॉट इवन मार के, और तरह की कोटिंग करके उसको, इसके साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते। राइट। अब जो पेरेंट्स डर में हैं, हाँ। जाते जाते एक मैसेज उनको आप जरूर दे दीजिए कि क्यों हर लड़की को एचपीवी वैक्सीन लगाना 9 साल के बाद जरूरी है। देखिए, कैंसर सर्विक्स इंडिया में नंबर 2 कैंसर पे है लेडीज़ के बीच में। जितने भी लेडीज़ में कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस के माउथ का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो नंबर 2 पे है। कैसे बचा सकते हैं हम अपनी अगली पीढ़ी को, ताकि टाइमली वैक्सीनेशन मिल जाए। और ये जो वैक्सीनेशन है, ये 9 से 14 साल के बीच में, बिफोर दे आर सेक्सुअली एक्टिव, तब लगवानी है, ताकि आप अपनी बच्चियों को, और मैं तो कहूँगी अपने बच्चों बेटों को भी लगवाइए, ताकि बेटियों को आप कैंसर सर्विक्स और पीनाइल कैंसर से बचा के रखें। जिन लड़कियों ने 9 to 14 पे नहीं करी, और वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, वो भी लगवाएं। जो सेक्सुअली एक्टिव हैं वो भी लगवाएं, लेकिन उनमें जो सेक्सुअली एक्टिव हैं और वो उस सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद लगवाती हैं, उनमें वैक्सीनेशन का असर कम होगा, उतना नहीं होगा। लेकिन ये देखा गया है कि अगर किसी को कैंसर हो भी जाता है, तो उसका जो स्टेज है, वो 1 स्टेज से 2 स्टेज बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, स्लो प्रोग्रेस हो जाती है। सो वैक्सीनेशन लगवानी है।